भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं पुनः चुनौती से कहता हूँ, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सैम पिट्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। इसमें क्या की पॉलिटिक है? ये हाल की हताशा है। हिंदुस्तान समझते हैं और देश की गिरावट। सैम पिट्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। सैम पिट्रोदा कांग्रेस के लिए कई बार मुसीबत की दीवार खड़ी कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 1984 के दंगे पर हुआ तो हुआ वाला विस्फोट किया था, जिससे लेकर बारूद ने कांग्रेस को परेशान कर दिया था। इसी चुनाव में वो विरासत टैक्स का सिक्का उछालकर कांग्रेस को पहले से बैकफुट पर धकेल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को काली चमड़ी वाला मुद्दा दे दिया है, वो भी दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे बैठे। हालांकि सैम पिट्रोदा भारत की विविधता पर बोल रहे थे। वो सफाई में ये भी कहेंगे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन उन्हें बयान ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में पहला बयान जितना वायरल होता है, सफाई उतनी वायरल कभी नहीं होती। अब सत्ता के कलेश का एपिसोड खोलते हैं, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी शब्दकोश को अपडेट कर दिया। इस शब्दकोश का दूसरा संस्करण आ गया है। कई नए शब्द उन्होंने इस शब्दकोश में जोड़ दिए, जिनकी तासीर कांग्रेस को रास नहीं आई। इसमें अडानी और अंबानी जैसे हाई नेटवर्थ वाले शब्द भी शामिल हैं। पीएम मोदी के अपडेटेड चुनावी शब्दकोश में सबसे पहला स्थान अडानी और अंबानी को मिला। दूसरे नंबर पर टेम्पो भरकर मार, रातों रात गिर, इसके अलावा काला धन के बोरे, उद्योगपतियों के माल जैसे शब्द शामिल हैं। दरअसल पीएम मोदी आज तेलंगाना के करीमनगर में रैली कर रहे थे। यहाँ उन्होंने पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्यों? पीएम मोदी के सामने पर कांग्रेस पूरी तैयारी से उतरी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 5 ऐसे बयान एक साथ पोस्ट कर दिए, जिनमें वो अडानी अंबानी का नाम दे रहे हैं। इस वीडियो में तारीख भी बताई गई। दावा किया गया कि पिछले 7 दिनों के दौरान हुआ है। मामला इतने पर नहीं रुका। प्रियंका गांधी ने बयान दिया, कहा राहुल रोज अडानी पर बोल रहे हैं, परंतु पीएम सुन ही नहीं पा रहे हैं। एक बार सुनिए अडानी पर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने कैसे इसका जवाब दिया। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा एक शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी थे, कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके लौटे। कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों को जेब में डाला। अडानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आज किसान का 15 माह होता है, कहते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र है। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। बहुत सफल हो रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? तो उसकी पूरी संपत्ति पकड़ा दी इन करोड़पतियों। रोज देख रहा है, रोज समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला, एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी ये तो सिर्फ छवि, असलियत क्या है। वैसे शुभचिंतक पित्रोदा के कारण बैकफुट पर चल रही कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि 3 चरणों के पूरा होने के बाद अब पीएम मोदी अपने दोस्त पर ही हमलावर हो गए। पीएम मोदी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में आज एक तीखा और दर्द से भरा बयान अमित शाह की तरफ से दिया। उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले पर कहा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव हारने वाले। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ। एक ही जगह बाकी रही। अमित शाह भले ही कह रहे हो राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी उनकी बड़ी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी है। 20 मई को रायबरेली और अमेठी में वोटिंग है। इससे पहले प्रियंका गांधी इन दोनों चुनावी क्षेत्रों में छोटी बड़ी 50 सभाएं करेंगी। हर विधानसभा में कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं होंगी। एक दिन वो अमेठी में और दूसरे दिन वो रायबरेली में होंगे। अमेठी रायबरेली में 500 विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। अमेठी में अशोक गहलोत और रायबरेली में भूपेश बघेल को स्पेशल प्रभारी बनाया गया है। तैयारियों से साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी सीरियस है। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की तैयारी और पीएम मोदी के हमले पर टीवी 9 के रोलिंग एडिटर पंकज झा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत सुनिए, उन्होंने क्या कहा। चुनाव लड़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? लड़वा रही हो चुनाव, फर्क है। एक चीज ये कहा जा रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो ये जगह बाइपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाइपोल में आ सकती तो वो आप बाइपोल में देखेगा। है? अभी जब आप मंच पर थी तो राम कथा का जिक्र कर रही थी, राम और रावण की बात। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हो जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। डिफेंसिव वो हो जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हो? जिस पर वो काउंटर करते हैं और जिसको लेकर लालू यादव ने भी बात कहा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर बहुत एग्रेसिव हो गए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दे जिसकी वो चर्चा करेंगे, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र के वक्त का इतना आक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम ठोस बातें कर रहे हैं जनता के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महिलाओं को सालाना हम 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार है उनकी महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास को हम अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझ के अपने ही दिमाग में ये सोच साच की पता नहीं क्या चीजें निकालते हैं कि ये ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में, जबकि लिखा ही नहीं है। जो लिखा है उस पर चर्चा करें, मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें हमारे मैनिफेस्टो पे जो असलियत है कि हम रोजगार देंगे, इस पर डिबेट करें हमसे। और सत्ता में अब बात करते हैं आज के कीवर्ड, जिसे हमने पिछले कुछ घंटों में देश और दुनिया में हुई कई बड़ी घटनाओं के आधार पर तैयार किया है, जो देश की सियासत के साथ साथ आपकी सेहत वाली सत्ता से भी जुड़ा है। और इन खबरों को देखने और समझने के बाद जो सूत्र और शब्द निकला वो है भरोसा। आज हमने इसी शब्द पर आधारित सत्ता की बहुत दिलचस्प कुंजी अपने न्यूज मित्रों के लिए तैयार की।
कहा जाता है किसी पर भरोसा करना जीवन के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है, लेकिन भरोसा तोड़ना सबसे आसान कार्यों में शामिल है। जब यही भरोसा डगमगाने लगता है तो इसके परिणाम अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने आते हैं, जैसे आप सत्ता की इस कुंजी में देखने वाले हैं। पहली खबर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे से जुड़ी है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद पर किया था। लेकिन ये भरोसा अब हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल आधी रात को मायावती ने आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी वाली गद्दी छीन ली है और कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी इशारा साफ है कि अभी उनमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी है। दूसरी खबर एस्ट्राजेनेका की उस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है, जिसे लेकर हाल ही में कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में साइड इफेक्ट की बात को स्वीकार किया। अब खबर है एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन पूरी दुनिया से वापस मंगवाएगी। सवाल यह है कि क्या एस्ट्राजेनेका को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? हालांकि उसका तर्क है अभी बाजार में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है, इसलिए वो अपनी वैक्सीन वापस ले रही है। तीसरी खबर नकली दवाओं की सत्ता से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों का भरोसा अब असली दवाओं को देखकर भी मिलने लगा है। बीपी, शुगर और कैंसर के बाद अब उत्तर प्रदेश के जिले में डिप्रेशन और एंजाइटी की नकली दवा वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये देखने के बाद आप सोचेंगे आखिर भरोसा करें तो किस पर करें। और चौथी खबर 4 कार कंपनियों के भरोसे पर आधारित है, जिन्होंने बाजार से अपनी 7,783 गाड़ी वापस मंगवाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में Hyundai मोटर्स, किया, फॉक्सवैगन और जगुआर लैंड रोवर शामिल है। दावा है कि इन कंपनियों की 11 अलग अलग गाड़ियों में जो पार्ट लगाए गए हैं उनमें कुछ खामी है। सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे की बात करते हैं, जिसे उनके भतीजे आकाश आनंद ने शायद थोड़ा कमजोर कर दिया है। 12 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपने छोटे बेटे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद ही मायावती ने आकाश आनंद से इस जिम्मेदारी को छीन लिया है, क्योंकि मायावती को लगता है कि आकाश में अभी पूरी तरह परिपक्वता नहीं आई है। वैसे मायावती के इस फैसले के पीछे सियासत के जानकारों के अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है मायावती ने अपने भतीजे को जो राजनीतिक समझ दी थी वो उस दायरे से बाहर आकर राजनीति कर रहे थे, तो कुछ लोगों को लगता है पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने अपने बयानों से सियासी मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा लांघी है। ये उसका नतीजा है। लेकिन आधी रात को लेकर अपने फैसले के पीछे मायावती ने जो तर्क दिया वो भी सुनिए। मायावती के अनुसार पार्टी ने अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद की उम्र अभी सिर्फ 29 साल है। वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके लौटे हैं, इसीलिए मायावती को लगा कि शायद आकाश आनंद काशीराम वाली पारंपरिक बीएसपी में आधुनिक विचारधारा वाला फ्लेवर डालकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मायावती के वो अरमान पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मायावती को लगता है कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। वैसे आकाश को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के फैसले के पीछे उनके पिछले कुछ बयान भी माने जा रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर किए, जो मायावती की राजनीति वाले मॉडल में फिट नहीं बैठते हैं। हम आपको उनके बयानों पर एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए, इनको बाहर करिए सत्ता से। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग वादा भी क्या था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे। बाहर से काला धन तो आया नहीं, और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है वो अब सवाल करने का समय आया। ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो, और ये भी रोजगार बन जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी मुक्त करने के फैसले के बाद मायावती के खिलाफ लंबी चौड़ी सियासी फौज खड़ी हो गई है और उन पर तंज कस रही है। अखिलेश ने कहा है कि अब बीएसपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, तो कांग्रेस का आरोप है कि मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। आकाश आनंद जिस तरह से एमपी के नाम बयान दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी हो रही थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया। वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद की बर्खास्त करके ये बात तक जाहिर कर दी कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम कर रही है। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे सुबह प्राइम टाइम में देखिए इजराइल का राफा संघात, मौत के साइड 17 लाख। इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चला वाटर प्रूफिंग का काम जो बिना दीवार तोड़े टैंक रिपेयर करे। वर्चुअल डैम स्टॉप, वर्चुअल डैम स्टॉप, फटाफट। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, हमें हमारे घर पर इज्जत कर बनवाते हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागते ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी सवा, उसको वोट देने की गारंटी कमल का बटन दबा, भाजपा को जिता। क्लास 2 3 years 2005 अब 2 साल की गारंटी के साथ और क्लास 5 कनेक्टर भी फ्री है। काफी टैलेंट है आपके, सब बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। फ्यूचर के लिए फ्यूचर की बात करें तो सर उसे आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में, सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। विविधताएं कितनी भी हो, उन्हें साथ मानता है एकता का एक विशेषता है। उसका प्रतीक ये तो रामराज को सिर्फ रामराज कल्चर ऑफ रिलीज 2 शर्ट संपूर्णास कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, हाथ बीच से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। more creation, more possibilities. Presented by Catch Masala, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। एसोसिएट स्पॉन्सर ऑयल स्टोव बेस्ट के साथ 1 नंबर साबुन बिल्कुल फ्री।
सदन के टिकट पर विवाद के बाद सैम पित्रोदा का इस्तीफा, ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, पीएम का कांग्रेस पर पलटवार का शहजादे के अंकल ने चमड़ी का रंग लेकर भारत की गाय। यूपी से अमित शाह का इंडिया गठबंधन का बड़ा हमला, कहा राम मंदिर को बेकार दिखाने वाले सत्ता में आए तो लगाएंगे बाबरी नाम का ताला, पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी। टीवी9 भारतवर्ष से बोली प्रियंका गांधी, मुस्लिम आरक्षण पर झूठ फैला रही बीजेपी, राम के नाम पर मांगे जा रहे वोट, राहुल मुद्दों पर पीएम से बहस को तैयार। बीजेपी नेता अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का नोटिस, SC/ST समुदाय के खिलाफ विवादित पोस्ट पर 7 दिन में पेश होने को कहा। समय है गरीब परिवार की महिलाओं के सालाना 1 लाख रुपए पाने का। समय है कांग्रेस को चुनने का। हाथ बदलेगा हालात। विविधताएं कितनी भी हों, उन्हें साथ बांधता है एकता का एक विशेषता है। उसका प्रतीक ये धुन रामराज को सिर्फ रामराज कल्चर ऑफ इंडिया, धोती, शर्ट्स एंड कुर्तास। निर्मा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निर्मा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक बैकअप इवैपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। मुझे इससे क्या? ब्रो, किसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी नहीं छीने। Last 2-3 layers garden pipe, अब 2 साल की गारंटी के साथ, और प्लास्टर लीक-प्रूफ पाइप कनेक्टर भी फ्री। प्लास्टर है तो गारंटी। World War I के gun. बजट स्टॉप इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चला वाटर प्रूफिंग का काम जो बिना दीवार तोड़े टैंक रिपेयर करेगा। बजट स्टॉप बड़ा फाट। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जा रहे हैं। और मोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, पहले की सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोटी के लिए गैस रेडी है, टाइम बचा है हम सबका। इसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकाल कर वोट करने जाती हूँ, मोदी जी को ले आती हूँ। कमल का बदल कमल भाजपा होगा। More creation, more possibilities. ये मेरा दीवाना ये मेरा दीवाना Cozy, leaning to cushion. सूचना प्रेजेंटेड बाय मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक नीम पुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर वाइल्ड स्टोन मेंस टैप के साथ 1 नंबर साबुन बिल्कुल फ्री। किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 7829478294। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि खासकर चटनी। कॉल 92 120 120। आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? एक हिंट देते, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्तमान स्थिति में लोग परिवारवाद जैसी स्थितियों में फंसे हुए थे, पार्टियां फंसी हुई है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए सोचता है उनके लिए हमें सबसे आगे आगे खड़े होना चाहिए। हिंट देते, आखिरकार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश का विकास। एक हिंट देते, यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जो लोग घर से मुद्दे उठा रहे थे, ये पार्टी वो मुद्दे उठा के सही तो कर रही है। इस बार का वोट अपने देश के नाम दीजिए। पापा पक्की नौकरी।
शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां विविधताएं कश्मीरी हमें साथ बांधता है एकता का एक विशेषता है उसका प्रतीक ये तो रामराज को सिर्फ रामराज कल्चर ऑफ इंडिया धोती शर्ट्स एंड कुर्तास। सर आप किस एज में रिटायर हुए थे? सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतारना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई आ गई म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर, तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। निर्मा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निर्मा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवैपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। क्या आपने किसी जरूरतमंद बच्चे से कभी पूछा खाना खाया क्या? नंदन का भी ये सपना है इस देश का हर बच्चा बिना खाए न सोए, वो सही पोषण पाए। इसीलिए नंदन पे जाके इस मुहिम से जुड़ी। अगर बचपन से पूछा खाना खाया चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते। शादी हो गई क्या? देखो बाकी बाद में अभी आप जाओ। कमल का बटन दबा भाजपा को जिता। Class 2-3 layer garden pipe अब 2 साल की गारंटी के साथ और प्लास्टिक प्रूफ पाइप कनेक्टर भी फ्री। लॉस तो है तो गारंटी है। More creation, more possibilities. ये मेरा दीवाना ये मेरा दीवाना सुरक्षा presented by Cozy। ये नहीं तो कुछ नहीं। एसोसिएट स्पॉन्सर वाइल्ड स्टोन मेंस कैप के साथ 1 नंबर साबुन बिल्कुल फ्री। आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? एक हिंट तो देते, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्तमान स्थिति में लोग परिवारवाद जैसी स्थितियों में फंसे हुए थे, पार्टियां फंसी हुई है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए सोचता है उसके लिए हमें सबसे आगे आगे खड़े होना चाहिए। हिंट तो देते, आखिरकार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश का विकास। एक हिंट तो देते, यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जो लोग डरते हैं मुद्दे उठाने से, ये पार्टी वो मुद्दे उठा के सही तो कर रही है। इस बार का वोट अपने देश के नाम दीजिए। More creation, more possibilities. नहीं, कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। मजा आ गया। न्यू स्टार Influencing beautiful बनाने का न्यू स्टाइल। बेटा कहता, पापा बीमा दे दिया होता तो आज करता होते थे। अब हमें कौन बीमा देगा? 70 के बाद। तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज
मुफ्त में मिल गया समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाओ, भाजपा को जिताएं। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। प्लास्टिक गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टिक है तो गारंटी। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया ताऊ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। ये रोड से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। पापा ये रेनबो कहाँ से शुरू होता है? चलो ढूंढते हैं। New Titan GT, style to wonder। ये मेरा दीवाना ये मेरा दीवाना cozy, ये नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रोग्राम की सहकारी इच्छा पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। वक्त हो चला है न्यूज टॉप 9 का। बुलेटिन में सबसे पहले बात रूस नेटो टकराव से बढ़ते परमाणु खतरे की। नेटो को परखने के लिए क्या है पुतिन का प्लान, और ईरान को लेकर IAEA की आशंका से क्यों बेचैन हुआ है अमेरिका। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों से देखते न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस और नाटो में टकराव से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन को अमेरिकी ATACMS और F-16 दिए जाने को रूस उकसावे वाला कदम मान रहा है। पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के आदेश को रूसी विदेश मंत्रालय ने नाटो की आक्रामकता का नतीजा बताया। नाटो की चेतावनी के बावजूद बेलारूस के एक फैसले से यूरोप में हड़कंप है। रूस के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की एक्सरसाइज में अब बेलारूस भी शामिल होगा। सुरक्षा परिषद से हरी झंडी मिलने के बाद बेलारूसी सेना Su-25 और इस्कंदर मिसाइलों से होने वाली ड्रिल में शामिल होगी। अमेरिका और नाटो से भड़का रूस कभी भी बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। ये दावा पोलैंड के इंटेलिजेंस चीफ ने किया। जोरास्लाव के मुताबिक रूस ने एस्टोनिया और स्वीडन पर अटैक के लिए कैलिनिनग्राड में सैन्य तैनाती की। रूस अभी नाटो को परख रहा है। न्यूक्लियर खतरे के बीच पोलैंड ने एक बार फिर रूस के जासूसी विमान को इंटरसेप्ट किए जाने का दावा किया। डिफेंस न्यूज के हवाले से खबर है कि रूस के जासूसी विमान इल्यूशन IL-20 को 4 दिन के भीतर दूसरी बार नाटो क्षेत्र में दिखा है। रूसी विमान ने कैलिनिनग्राड एयरबेस से उड़ान भरी। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक महायुद्ध की स्थिति है। ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी ईरान की नीयत पर सवाल उठाए। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी IAEA से छिपाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA के सवालों के बीच ईरान ने अमेरिका और यूरोप को गंभीर परिणाम की धमकी दी है। खामेनेई ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि ईरान आज न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने में सक्षम है। ईरान ने दूसरे देशों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने की भी धमकी दी। ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। डर है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब से शेयर कर सकता है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के चीफ मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक सऊदी न्यूक्लियर तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। इजराइल पर बड़े हमले की फिराक में जुटा ईरान शाहिद 129 ड्रोन को सीरिया के T4 एयरबेस पर तैनात कर रहा है। ऐसी आशंका है कि ये ड्रोन इजराइल पर हमले के लिए हुती और हिजबुल्लाह को सप्लाई हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक IRGC की इजराइल पर बड़े प्रॉक्सी अटैक की प्लानिंग।
दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कितने ठिकाने इजराइल ने किए ध्वस्त। राफा में क्यों कंट्रोल चाहता है इजराइल और कहां बमबारी की दहशत से भागते नजर आए हैं लोग। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती इलाके में इजरायली सेना के आक्रामक हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर आर्टिलरी से ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह का कमांड पोस्ट और रॉकेट लॉन्चर साइट तबाह हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हिजबुल्लाह को टारगेट किया। आईडीएफ ने काफर किला, मारून अल रास, बिन जेबील और एतारॉन में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के हथियार और गोला बारूद जलकर खाक हो गए। इसराइल में हिजबुल्लाह के अलावा ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले भी जारी हैं। इराक में इजरायली नेवी के कमांड सेंटर को निशाना बनाकर ईरान से मिसाइल हमला हुआ। हालांकि इजरायली डिफेंस ने प्रॉक्सी अटैक को नाकाम करने का दावा किया। राफा में इजरायली सेना के शिन बेट बटालियन के हमलों से हर तरफ तबाही मची। तस्वीरें पूर्वी क्षेत्र की हैं, जहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका में आईडीएफ ने एक बिल्डिंग पर बमबारी की। रिहायशी इलाके के बीचों बीच हुए इस हमले में कई लोग घायल हो गए। राफा में आईडीएफ की बमबारी से लोग भयभीत हैं। लड़ाकू विमानों की विध्वंसक बमबारी के बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। आईडीएफ के पिन पॉइंट अटैक से जोरदार धमाका हुआ। धुएं का गुब्बारा आसमान में काफी ऊंचाई तक देखा गया। पूर्वी राफा में विध्वंसक हमलों से पहले आईडीएफ ने गाजा इजिप्ट बॉर्डर को कंट्रोल किया। वीडियो में फ्लैग वाले इजरायली टैंक राफा क्रॉसिंग में नजर आए। राफा को आईडीएफ ने चारों ओर से घेर रखा है। शहर में अब भी करीब 15 लाख लोगों के फंसे होने की आशंका है। इजराइल के लड़ाकू विमानों और आर्टिलरी ट्रूप्स के हमलों से पूर्वी राफा में हाहाकार मचा। रिहायशी इलाके में जहां आईडीएफ जेट्स ने हमास ठिकानों पर बमबारी की, वहीं टैंकों से ताबड़तोड़ शेलिंग जारी रही। इस दौरान पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। गाजा शहर के दक्षिण पश्चिम में नेटजारिम का इलाका हमास के अल कसम ब्रिगेड का गढ़ बना हुआ है। यहाँ आईडीएफ के कमांड पोस्ट पर हमला कर हमास ने कई सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। अल कसम ब्रिगेड के हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बीती रात इजरायली सेना का एक बुलडोजर आईईडी विस्फोट में ध्वस्त हो गया। तुलकर्म में इस हमले की जिम्मेदारी हमास के अल कुदस ब्रिगेड ने। इस घटना से तुलकर्म में हमास की मौजूदगी का दावा पक्का हो गया। रूस और यूक्रेन के लिए क्यों नाक का सवाल बना डोनेट्स्क। रूसी फ्रंट पर यूक्रेनी ब्रेडली ने कैसे बचाया विध्वंस और यूक्रेनी आर्मी को कहां लगा जोर का झटका। विध्वंसक जंग से हुई खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। डोनेट्स्क से खार्किव तक रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी। बैटलफील्ड से रूस के यूक्रेनी ठिकानों पर रेड एमएलआरएस से हमले की तस्वीरें सामने आई। कई फ्रंट पर रॉकेट हमले झेलने के बाद यूक्रेन ने भी जोरदार पलटवार किया। पूर्वी यूक्रेन में कब्जे की जंग लड़ रहे रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। बारूदी सुरंगों के बीच भी यूक्रेनी सेना पर KA-52M एलिगेटर से रॉकेट अटैक किए गए। इस कॉम्बैट ऑपरेशन में रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35M और Mi-8 की भी भूमिका अहम रही। डोनेट्स्क के सोलो व्यूहों पर कब्जे के बाद रूस ने क्रास्नोहोर्स्क में प्रचंड हमला बोला। सुबह के वक्त शहर को चारों ओर से घेर कर रेड एमएलआरएस, मोर्टार, ड्रोन, फास्ट बम और क्लस्टर बमों से हमले किए गए। कुछ घंटों की जंग में पूरा शहर मरघट बन गया। डोनेट्स्क के क्रास्नोहोर्स्क में चोट खाने के बाद यूक्रेनी आर्मी ने ओरोजाइन के दक्षिण में जोरदार वापसी की। 58वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड के भीषण पलटवार से कई रूसी टैंक खाक हो गए। यूक्रेन ने कई कब्जाधारी रूसी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का दावा किया। डोनेट्स्क के होर्लिव्का में यूक्रेन ने 25mm बुशमास्टर से लैस M2A2 ब्रेडली से विध्वंसक हमला बोला। चेन गन फायर से यहाँ रूसी सेना के 3 लेयर आक्रमण को ध्वस्त करने का दावा है। यूक्रेन ने इसकी पुष्टि के लिए काउंटर अटैक का वीडियो भी जारी किया। जेपोरिजिया के बाहरी इलाके में रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी आर्मी को तगड़ा झटका दिया। कामिशेवाका में रूस की पोजीशनिंग की जानकारी जुटा रहे यूक्रेनी खोर्टित्सा M को रूसी लैंसेट ने तबाह कर दिया। विस्फोट की गूंज दूर तक सुनाई दी। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में एमएलआरएस से बारूदी बौछार शुरू की। दोनों मिखाइलिवका से रूसी कब्जे वाले इलाकों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। यूक्रेनी सेना की ओर से ऐसे काउंटर अटैक की आशंका रूसी सेना को भी नहीं। अमेरिका से हथियारों की मदद मिलते ही यूक्रेन का हौसला बुलंद है। खार्किव में रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी आर्मी ने पूरी ताकत के साथ अटैक किया। ओरिट्जर से बारूदी बौछार के बाद रूसी ट्रूप्स के पीछे हटने का दावा है।
डोनेट्स्क, मेट्रो और निकोपोल में 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक निकोपोल में रडार और एक S-300 के अलावा मेट्रो में 50 से ज्यादा यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए। डोनेट्स्क में 440 यूक्रेनी सैनिक मारे। और अब आते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत अब अमेरिकी फाइटर जेट्स UAE से कतर शिफ्ट किए जा रहे हैं। आर्म ड्रोन्स की भी कतर में शिफ्टिंग हो रही है। हूती के ठिकानों पर कतर से हमले की आशंका है। हिजबुल्लाह और हूती के बड़े हमले की आशंका में अमेरिका का विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा रेड सी में लौट आया है। USS आइजनहावर से अमेरिका ने भी पलटवार की पुख्ता तैयारी की है। दूसरी ओर फारस की खाड़ी में ईरानी ड्रोन कैरियर भी तैनात है। Co-powered by कंफर्टेबल कॉर्न, जो पहले रूपा जॉन लगे आए हाय। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुनैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। राफा ऑपरेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी राफा में IDF का विध्वंसक हमला हुआ है। इजराइल का 100 टारगेट पर हमला देखने को मिला। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं IDF द्वारा। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। IDF की तरफ से बताया जा रहा है हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस हमले में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने 100 टारगेट पर हमला किया राफा में। पूर्वी राफा में IDF का ये विध्वंसक हमला 2 नहीं 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए इजराइल द्वारा। राफा ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी, किस तरह से कैंप अंदर पहुंचे हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं। 1, 2, 3, 100 ठिकानों पर हमला किया है IDF ने राफा में। इन हमलों में इजराइल ने जो टारगेट किया, हमास के कई इलाके भी मारे गए हैं और कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं IDF द्वारा। आज गाजा में सुबह 4 बजे से शुरू हुए युद्ध के दूसरे चरण की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र की अनसुनी पर इजराइल ने आज सुबह गाजा में मृत्यु वर्षा का दूसरा राउंड शुरू किया। 35,000 मौत की त्रासदी झेल चुका गाजा तो पहले ही खाली हो चुका था। अब दक्षिण के राफा में 17 लाख लोग टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज सुबह बेंजामिन नेतन्याहू के फाइटर जेट और टैंकों ने यहाँ भी मौत बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसके साथ ही इजराइल की सेना ने आसमान में ड्रोन उड़ाए, जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इन लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार का शोर प्रसारित किया गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज लाउड स्पीकर से बजाई गई, ताकि बमबारी के बीच दहशत और फैले। पिछले 16 घंटे से राफा में बरस रही इस कयामत पर देखिए सुपर प्राइम टाइम की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध के सबसे भीषण चरण राफा रण का दूसरा दिन बहुत विनाशक साबित हुआ है। इजरायली सेना ने राफा के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। राफा की गलियों में इजरायल के टैंक गरज रहे। इजरायली टैंक गाजा की निशानियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सैनिक राफा क्षेत्र में लगे हमास के झंडे उतारकर इजरायल के झंडे फहरा रहे। 7-8 मई को राफा पर हुए
इजराइल के हमलों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 96 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ गाजा में मरने वालों की संख्या 34,789 हो चुकी है और अब तक युद्ध में 78,204 लोग घायल हो चुके हैं। राफा क्षेत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर भी बड़े हमले किए। जबालिया में 7 मई के दोपहर को इजरायल की मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जबालिया कैंप के कई घर ध्वस्त हो गए। राफा गाजा का सबसे सुरक्षित इलाका था। इस क्षेत्र में जान बचाने के लिए करीब 17 लाख लोगों ने शरण ले रखी। अब इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड और शिन बेट बटालियन के कमांडो राफा पर हमले कर रहे हैं। राफा के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं। राफा के साथ ही सेंट्रल गाजा, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। इस जंग में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के राफा क्षेत्र पर हमले नहीं रुकेंगे, जबकि अमेरिका सहित कई देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राफा पर हमलों का मतलब है सबसे बड़ा दर्शन था, क्योंकि राफा को इजरायली सेना ने सीज कर दिया है और नागरिकों के पास जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं। आईडीएफ ने इजिप्ट से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया। राफा के जरिए गाजा के दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायल ने राफा पर पर्चियां गिराकर नागरिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया। राफा पर हमले और तेज होंगे, क्योंकि इजरायल का दावा है कि राफा क्षेत्र में इजिप्ट बॉर्डर के नजदीक हमास की सुरंगें हैं और इनको ध्वस्त करने के लिए सेना को आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद युद्ध की कमान संभाल रखी। गैलेंट ने 7 मई को उस आर्टिलरी बेस का दौरा किया जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची फोर्स को सपोर्ट फायर दे रही। राफा क्षेत्र के कई इलाके इजरायल के हमलों से खंडहर बनते जा रहे। राफा क्षेत्र गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर है। यहाँ इजरायल की सेना 2 दिन से लगातार हमले कर रही है। राफा के अस्सलाम, अल ओरोमो हाईवे, अल फलूजा, अल ईमान रोड, अल ब्राजील कैंप, ओथावन बिन अफान, उमर बिन अल खत्ताब और ब्लॉक JKO में भीषण तबाही हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि राफा से निकलकर लोग ब्रिटिश विलेज अल मवासी सूरिया की ओर चले जाएं, लेकिन भीषण बमबारी के चलते लोगों के लिए न तो घर सुरक्षित है और न ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। गाजा की सड़कें इजरायली सेना ने बंद कर दी। ऐसे में राफा में रह रहे लोग इस क्षेत्र से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राफा में रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये आग अब इजरायली धरती पर भी फैल गई। तेल अवीव से लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राफा पर हमलों को लेकर इजरायल की ज्यादातर जनता नेतन्याहू के फैसले का विरोध कर रही है। इजरायल में
इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से सवाल पूछा गया कि राफा पर ग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए या फिर हमास के साथ शांति वार्ता। इस पर 56% लोगों ने जवाब दिया कि हमास के साथ शांति वार्ता का विकल्प बेहतर है, जबकि 37% लोगों ने कहा कि राफा पर हमले करना सही, जबकि 7% लोगों ने कहा कि ये सरकार को तय करना है। राफा पर हमलों के साथ ही इस्राएल में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोग बंधकों की वापसी के लिए भी सरकार को घेर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही हैं, तो हमास के लड़ाके भी इस्राएल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट को डेटोनेटर के जरिए फायर कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि हमास के हमलों में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास ने इजरायली सेना के केरेन शोलोम बेस पर हमला किया। हमास के एक साथ 10 रॉकेट केरेन शोलोम बेस पर फायर किए। इस हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। बहुत लंबा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, लेकिन इसका आनंद, इसकी अनुभूति करके देखो। बहुत ये आसान भी है। इससे दूर जाएंगे ना अपन, इन नसों को, इन नाड़ियों को, एक एक शरीर के अंग को, ये रेड हो जाते हैं हाथ, शरीर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, ये कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल वगैरह, ये डायबिटीज, इससे कुछ कोई बीमारी अगर शरीर के अंदर आ जाए तो ये गारंटी है। लेकिन भाई मेहनत, दबा के मेहनत, और आसान मेहनत है। बिस्तर पे लेट के ले लो, ज़मीन में लेट के ले लो, खड़े होकर के ले, कैसे भी। मैं बोलता हूँ 2 डंडे और 1 ईंट का है ये कमाल। और इसका सुबह सुबह ताकत के अंदर उसको ले आना है। पहले बाजुओं में, पैरों को और बाजुओं को, इनको बचा के रख लो। शरीर को ये खोते हैं, इन्हीं को अपन मजबूत करना है, तो इन्हीं को, इनकी नस नाड़ियों को अगर किसी ने जागृत करके रख लिया, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटियाँ नहीं होती है इसमें है अभ्यास है, इसके अंदर योगा है, नसों को जागृत करने की विधियां हैं। तो ये सब करो, मेहनत करो। बोलने से नहीं होगा, पता नहीं, फिर बोलने से तो बहुत बोल रही है दुनिया, बहुत बोलती है, लेकिन करता कोई नहीं है। एक एक्सरसाइज करके 50 लेक्चर दे देना, वो बात नहीं है। यहाँ तो लग गए ना, कई भाई बोलते हैं भाई बोल के बताओ, बोल के क्या बताएं, लास्ट में 2 शब्द बोलते हैं कि इसके अंदर आपको भी करंट लग जाए, करंट लग जाए इसके अंदर इम्यूनिटी के साथ, बुष्टपने के साथ, कष्टपने के साथ। मैं बोलता हूँ कि उन एनिमलों से लेकर के नभ से ये इसको सिख से, नख से सिख बोलते हैं ना, तो नभ, थल और जल, सभी जानवरों की एक्टिविटी को इसके अंदर, उनको याद करते रहो, किसी को याद मत करो इसके अंदर। और ईश्वर को, तैने मेरे को बनाया, देख वो जानवर को बनाया, वो कैसे करता है, वो कैसे उड़ता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे दौड़ता है, वो कैसे खेलता है, वो कैसे फाइट करता है। बस ये है इसके अंदर, फाइट करो, इसके अंदर फाइट होता है। तो अपने आप बॉयल, शरीर के अंदर से नसों को बॉयल कर देता है। ब्लड जब घूमने लगता है ना, इनको जागृत बना लेके आता है। ये जागृत बना लेकर के आओ, आसान तरीका है, इसकी विधियां हैं, लेकिन ये अपन शरीर के अंदर धारण नहीं करते। धारण कर लिया ना इसको, वो बंदा कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, रोग नहीं पाल सकता। करो सब करो।